अपना दास बनाना प्रभु मुझको, प्रभु मुझको अपना दास बनाना प्रभु। अघाना अघाना प्रभु मुझको अपना दास बनाना प्रभु मुझको प्रभु बहु फरमाने वेदों ने हैं जोई बखाने प्रभु जिस आज्ञा के पालन करके प्रसन्न हो तुम दया निधाने। मानो सो मैं फरमाना फरमाना, मानो सो मैं प्रभु मुझको अपना दास बनाना प्रभु। ये ही अर्ज अघाना अघाना, अपना दास बनाना प्रभु। जिन संतों का मन निर्मल है भजन करन का नेम अटल है। जिन माया छल में छलतन कबहू ब्रह्म भाव में नित निश्चल हैं। तिनका मेल मिलाना मिलाना, प्रभु मुझको अपना दास बनाना। परम पवित्र सब प्रतिपाला विनती मेरी सुनो कृपाला। जिस रहनी से प्रसन्न होके दर्शन देते दीन दयाला। जिस से
अपना दास बनाना प्रभु मुझको अपना दास बनाना। कहे ट्रेओ साहेब सुखकारी पूर्ण कर ये आस हमारी। जिस विध जहाँ भी रहना होए भूले ना कब सूरत तुम्हारी। अपने चरण लगाना लगाना प्रभु मुझको अपना दास बनाना प्रभु। ये ही अरज अघाना अघाना ये मुझको अपना दास बनाना प्रभु मुझको बनाना। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सद्गुरु महाराज उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत प्रेम से बोलो श्री राम। सबसे पहले जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा तो हम भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकते। मन शुद्ध होता है, उस शुद्ध मन से ही प्रार्थना निकलती है। जिस मन में शुद्धता नहीं है, मैल है, मैला है, वो प्रार्थना नहीं करेगा, वो पाप करेगा। उसके दुर्विचार होंगे, खोटे विचार होंगे। मन का शुद्ध होना ये सबसे बड़ी बात है। जब मन शुद्ध होता है तो ही हम भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। एक परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। रात को इंटरनेट पे आया तो सवेरे वो स्कूल में बच्चे लेने गए। 2 बच्चे लेने गए। एक बच्चा स्कूल में गया, रिजल्ट देखा, उसके पास मोबाइल था तो उसने अपने पिता को फ़ोन किया, डैडी। बोलो बेटा 80% मेरे पाए हैं, पास हुआ। बोले अच्छी बात है, भगवान का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है। बोले नहीं, जल्दी आओ, घर पे पहुंचो, मिठाई लेके पहुंचना, ये चीज़ लेके पहुंचना। आपने कहा था मैं ये लेके, तो जल्दी घर पहुंचो, मैं पहुंचता हूँ, जल्दी आओ। हाँ बेटा जल्दी आता हूँ, आप भी आओ। दूसरा लड़का, उसका भी रिजल्ट आया, उसने देखा तो मेरे कुछ हिसाब नहीं है। पिता को भी मालूम था ऐसा ही कुछ हो सकता है, तो उसने खुद लड़के को फ़ोन किया। पिता ने फ़ोन किया, उसने मोबाइल बंद कर दिया। पिता ने कहा कि मैं ही जाके देख लेता हूँ, कहीं लड़के को क्या पता कुछ गड़बड़ हो, इधर उधर भाग जाए, तो ले आता हूँ।
तो पिता खुद गाड़ी लेकर के उसको लेने के लिए गए देखने के लिए। तो उसने देखा पिताजी इधर आ रहे, तो इधर से निकल गया। एक सवाल है, वो पिता से छिपना क्यों चाहता है? जब पिता उससे मिलना चाहता है तो लड़का क्यों नहीं मिलना चाहता है? क्योंकि वो अपने को गिल्टी समझता है, अपने को गलत समझता है। उसको लगता है कि मैंने कोई गलती की है, मेरा कोई दोष हुआ है, मेरे से कोई भूल है, मैं गलत हूँ। अपने को गलत समझ करके वो पिता के सामने नहीं आता है। अगर वो पिता के सामने आ जाए तो पिता क्या उसको फांसी देगा, डांटेगा, मारेगा, धमकाएगा, क्या करेगा? बेटा कोई बात नहीं, अगर फेल हुआ है तो आगे से अच्छा पढ़ना, चलो अभी घर पे, वो उसको प्यार ही करेगा। लेकिन ये उस प्यार को नहीं समझता है, इसके मन में भी नहीं आता है कि वो मेरे को प्यार करेगा पिता। वो किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहता है, सबसे अलग थलग रहता है। क्यों? वो अपने को गलत समझता है। और जिसने अपने आप को सही समझा, जो पास हुआ है 80 नंबरों से, 90 नंबरों से, वो सबको अपना रिजल्ट दिखाता है। देखो मेरे 90% हैं, मेरे 80% हैं। पिता से भी जबरदस्ती से कहता है ये चीज़ लेके दो, ये चीज़ लेके दो, ऐसा करो, ऐसा करो, और जल्दी करो, हुक्म चलाता है। तो इतनी बात है। हम अगर प्रार्थना भगवान की कब करेंगे? कैसे भी हम हो, अगर प्रार्थना करें तो हमारा काम बन जाएगा। परंतु करेंगे कब? जब हमारा मन शुद्ध हो, हमारा कोई दोष ना हो, हम अपने को दोषी ना समझें। इस भजन में गुरु महाराज जी वही बात कहते, प्रभु आप मेरे को ऐसा हुक्म करो जिस हुक्म करने से आप प्रसन्न हो। मैं ऐसा काम करूं जिस काम करने से आप प्रसन्न हो। प्रभु तेरे बहु फरमाने वेदों ने हैं जो बखाने। वेदों में भगवान के हुक्म लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। परंतु कैसा करना चाहिए? जिस करने से वो प्रभु परमात्मा प्रसन्न हो, राजी हो। प्रभु ऐसा कोई मुझे हुक्म बता दो, मैं वैसा करने को तैयार हूँ। वो कब कहते हैं? जब हमारा मन थोड़ा बहुत शुद्ध होता है, हमारे मन में कोई पाप नहीं रहता है, हमारे जीवन में कुछ पाप का अंश नहीं रहता है। फिर दूसरी बात कहते हैं, प्रभु आपके ऐसे ऐसे महापुरुष संत हैं जिनका मन अति पवित्र है, जिन संतों का मन निर्मल है और भजन करने का नेम अटल है, रात दिन परमात्मा के भजन में, आपके भजन में रहते हैं, नियम से आपका भजन करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको अपने मन में विराजमान रखते हैं, हमेशा आपकी सुंदर तस्वीर मन में देखते हैं। ऐसे जो महापुरुष हैं आपकी तरफ देखते, माया की तरफ देखते नहीं है, और माया उनको छल नहीं सकती। माया के छल में वो कभी छल नहीं सकते। हमेशा उनके मन में ब्रह्म का भाव रहता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं उस परमात्मा से जुदा नहीं हूँ, वो परमात्मा मेरे से जुदा नहीं है, मैं हूँ तो उस परमात्मा का सेवक हूँ, परमात्मा का दास हूँ। कहते ब्रह्म भाव कहते हैं और दास है ऐसा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हैं? तो हनुमान भगवान के बहुत प्यारे हैं, बड़े हैं, अनन्य हैं, भक्त हैं। बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत प्यारे भक्त हैं, अनन्य भक्त है। अनन्य का मतलब राम जी से जुदा नहीं है, और भक्त हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? जुदा भी नहीं है और भक्त भी है। बोले ऐसा काम होता है, घर में दो व्यक्ति है, स्त्री और पुरुष, दो ही है। बड़े प्रेम से रहते हैं, प्रेम से चलते हैं, प्रेम से काम करते हैं,
दोनों में कोई फर्क नहीं है, जैसी स्त्री है वैसा पुरुष है, दोनों एक हैं। परंतु जब सेवा का कोई मौका पड़े, जब काम करना पड़े, जब पानी पीने की पति को इच्छा हो, तो कौन भरे? वो जब सेवा करते हैं उस समय मैं आपका सेवक हूं। स्त्री छोटी है, वो पति की सेवा करे, लेकिन पति से अलग कितना है? हर बात, तन से, मन से, दिल से, वाणी से, दिमाग से वो पति से अलग नहीं है। पति भी उसको अलग नहीं समझता है, स्त्री भी अपने को अलग नहीं समझती है, पर समय आता है सेवा करने का तो कौन करे? अगर ऐसा भाव है तो जीवन में हमारी भक्ति बहुत उत्तम मानी जाती है। हनुमान जी से भगवान पूछते हैं, हनुमान आप कौन हैं, अपने को क्या समझते हैं? हनुमान ने कहा कि प्रभु आपका शरीर राजाई शरीर है, राजा है, इस अयोध्या के राजा हैं, मेरे मन के राजा हैं, मेरे दिल के राजा हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे स्वामी हैं, और मैं एक छोटा सा सेवक हूँ। पर वो शरीर की दृष्टि है, मेरी बंदर की देह है, वानर जाति है, बहुत कम जात का हूँ, और ऐसा हूँ कि प्रातः जो नाम हमारा तादन ताहिन मिले आहारा, ऐसा मेरा है। कोई मेरी शक्ल नहीं है, कोई सूरत नहीं है, पर ये शरीर से है। तो अगर शरीर की दृष्टि से आप पूछते हैं तो देह दृष्टिया तो दासो हम, शरीर की दृष्टि से तो आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। मैं आपकी सेवा के लिए हरदम तैयार हूँ, तत्पर हूँ, उसमें लगा हुआ हूँ, सेवा में संलग्न हूँ। परंतु एक दूसरा भी है, आप वो असल परमात्मा ईश्वर जो भगवान विष्णु का अवतार हैं, ईश्वर हैं, आदि शक्ति हैं, तो आप परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, और मैं आपका एक अंश हूँ। आपने भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव दृष्टिया त्वदंशक है, जीव दृष्टि से मैं आपका केवल अंश हूँ। वो परब्रह्म तत्व एक है, लेकिन जब अविद्या से मिलता है तो जीव होता है, और माया से मिलता है तो वो शिव माने परमात्मा शिव होता है या ईश होता है, जैसा आप समझो। जीव और शिव, शिव या शिव, और शिव का मतलब ईश, जैसा भी समझो, सब नाम एक ही है। शिव है, शिव है, ईश है, ईश्वर है, ये सब एक ही परमात्मा के नाम हैं। वो ईश्वर आप हैं और आपका जीव, आपका अंश, आपका एक हिस्सा वो मैं हूँ। जीव दृष्टिया तदंशक है। पर एक और दृष्टि है जिसमें जीव भी नहीं रहता है, शिव भी नहीं रहता है। अविद्या को भी छोड़ दो, अविद्या की उपाधि को छोड़ दो और माया की उपाधि को छोड़ दो, केवल जो ईश्वर है, केवल जो ब्रह्म तत्व है, उसकी दृष्टि से आप देखो, ब्रह्म दृष्टिया त्वमेवा। फिर आप और मैं एक ही हैं, क्योंकि वो सारी उपाधि हट गई तो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। किसी ने कहा कि महाराज आत्मा क्या है? मैंने कहा भाई ये तो शास्त्रों में पढ़ना पड़ेगा ना आपको, ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा कि आत्मा क्या है? बोले महाराज वेदों में लिखा है कि हमारा जो पुत्र है वो आत्मा है, पुत्रो ही आत्मा, ऐसा लिखा है, पुत्र ही हमारी आत्मा है। तो आत्मा पुत्र है, ऐसा कैसे? मैंने आत्मा का मतलब होता है मैं, संस्कृत में है। आत्मा अपने आप को कहते हैं, स्वयं को कहते हैं, खुद को कहते हैं। खुद उर्दू में कहते हैं, स्वयं हिंदी में कहते हैं, और आत्मा संस्कृत में कहते हैं। आप जैसा समझो। तो मैं का मतलब आत्मा, और आत्मा अब मैं किसको भी मान लो, मन को भी आत्मा कहते हैं,
क्योंकि मन को भी कभी मैं मानता हूँ, कभी शरीर को आत्मा कहते हैं कि ये मैं शरीर मैं हूँ, तो शरीर आत्मा है। आत्मा किसी का ऐसा नाम नहीं रखा है कि भाई जैसे इसका नाम माइक है। आत्मा कोई भी कह सकता है, सर्वनाम है, जैसा आप समझो ग्रामर से या किसी भी तरह से। आत्मा का अर्थ मैं है, और जिसको आप मैं कहते हैं वो मैं कोई आपसे जुदा नहीं है। तो मैं कहते हैं उसमें सब मैं कह सकते हैं, स्त्री भी मैं कहती है, पुरुष भी मैं कहती है, मैं कहता है, और हर एक जीव है, जंतु, वो अपने को खुद को स्वयं को कहता है। तो पुत्र में और हमारे में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए पुत्र को आत्मा कहा गया है। आपकी सारी संपत्ति जितनी भी है आप किसी को देंगे तो हिसाब से, और पुत्र को देते हैं तो सारी की सारी उसकी। आप भी बिक जाते हैं, आप भी उसके हो जाते हैं, क्योंकि उसमें और आप में फर्क नहीं है। तो ब्रह्म जिसको कहते हैं, आत्म तत्व जिसको कहते हैं, और ब्रह्म की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं है। ये तो जब कोई चीज़ साथ में मिलती है, भाई मैं पैदा करने वाला हूँ और वो पैदा हुआ है इसलिए मेरा वो पुत्र है, वो छोटा है मैं बड़ा हूँ इसलिए वो पुत्र है, वो मेरे ही अंश से पैदा हुआ है इसलिए वो पुत्र है। परंतु आत्मा के हिसाब से जिसको मैं कहते हैं वो पुत्र भी मैं कहता है, पिता भी मैं कहता है। एक पानी है 10 कटोरी में रखो, लेकिन मिलाओ, कटोरियों को हटाओ तो पानी सब में एक है। पानी में एक सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, सूर्य ऊपर आसमान में है, नीचे 10 कटोरी 50 कटोरी 100 कटोरी उसमें पानी भर के रखा है। जो प्रतिबिंब पड़ता है वो सब अलग अलग है, सब में हर कटोरी में अपना अपना प्रतिबिंब है, परंतु सूर्य वो एक है। कटोरियों को हटाओ, प्रतिबिंब सारे गुम हो जाएंगे, वो एक हो जाएगा। तो प्रभु ऐसे जो महापुरुष हैं जिनका ब्रह्म भाव में नित्य निश्चल है, हमेशा अपने आप को आपसे जुदा नहीं समझते हैं, ऐसे महापुरुषों का मुझे मेल मिलाओ, तो वो अपने को स्वयं को परमात्मा समझते हैं और मुझे भी वो आपसे मिला देंगे। से सजन प्यारे मेल जिन संदड़िया मेरी दुर्मत मनी, जिन डिठे आपका मेल हो। तेरा नाम चिता जिन संदड़िया तेरा नाम चिता है, ता हमें मेल। ऐसे महापुरुषों का मुझे दर्शन कराओ, मेल मिलाओ, जो मुझे आपसे मिला देवें। और तीसरी है, प्रभु मेरे रहने का तरीका कुछ हो सकता है, सही हो गलत हो, उल्टा है सीधा है, पर मुझसे ऐसा कुछ रहनी रहाओ मेरे से जिस रहनी से आप प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन दे दें। मेरा ऐसा मुझसे काम एक आता है, कर्म कराओ मुझसे वो जो भावे आपको, रहे न मेरे जीवन में कुछ अंश पाप को। प्रभु मुझसे कर्म कराओ। कौन सा कर्म कराओ? ऐसा काम कराओ जिससे आप प्रसन्न हो जाए। ऐसा कोई मुझसे काम हो जाए और आप प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन दे दे। परम पवित्र सब प्रतिपाला सुन विनती मेरी सुनो कृपाला, जिस रहनी से प्रसन्न होके दर्शन देते दीन दयाला, वैसी रहत रहन। और अंत में कहते कहे टेम साहब सुखकारी, पूर्ण करिए आस हमारी, जिस विध जहाँ भी रहना होए, मैं जैसे भी रहूं जहाँ भी रहूं, भूले ना कब सुरत तुम्हारी। मुझे आपकी याद ये भूले नहीं। मैं कहीं भी चला जाऊं, किसी भी जगह हूं, चाहे मैं जेल में हूं, चाहे इस जन्म में हूं, चाहे 1000 जन्म के बाद कहीं भी जाऊं, अलग अलग योनि में भटकता रहूं, लेकिन आपका मुझे वहाँ पे स्मरण हो, दर्शन हो। रसखान कहते हैं कि प्रभु देखो ये मेरे को तो ऐसा मन में आता है कि रस खान सदा इन नैनंद सो ब्रज के बन बाग तड़ागा निहारो। मेरे मन में तो यही आता है कि मैं वृंदावन में रात दिन यहाँ की जो गली हैं, कूचे हैं, गलियारे हैं, रास्ते हैं, और
आपकी जो प्रकृति है, जंगल है, वन है, बाग है, बगीचा है, तालाब है, सरोवर है, नदी है, इसको मैं देखता ही रहूं, क्योंकि इन सब में आप आए हैं और आपके इनके दर्शन से आपकी याद आती है। बोले तो इंसान को याद आती है भाई, तो प्रभु मैं दूसरे दे मानुष हूँ तो वही रस खान बसों ब्रज गोकल गाँव के ग्वार। अगर मुझे मनुष्य बनाओ तो कैसा बनाना? एक छोटा सा ग्वाला बना देना, उन गोप ग्वालों में वो भी आपको याद करेंगे, मैं भी आपको याद करूँगा, वो भी आपका दर्शन करेंगे, मैं भी आपका दर्शन करूँगा। परंतु मुझे कुछ खटका लगता है कि मैं मनुष्य हूँ या नहीं। जो पशु हूँ तो बसेरो करूँ चरण नित नंद की धेनु मंझारन। जो पशु हूँ तो कहा बस मेरो चरण नित नंद की धेनु मंझारन। अगर मुझे आप जानवर बनाना चाहते हैं तो जानवर बना देना, पशु बना देना, मेरा कोई आपके ऊपर बस नहीं चलता है। एक छोटी सी गाय का बछड़ा बना देना। और जो खग हूँ तो बसेरो करूँ कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। अगर मैं पक्षी हो जाऊँ तो मुझे एक यमुना नदी के जो किनारे कदम का पेड़ है, जिसके ऊपर भगवान चढ़ करके काली दह में कूदे थे, उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ छोटा पक्षी बनाना, या जिस पेड़ के नीचे कदम्ब की और बैठ कदम्ब की डाल सांवरे बंसी खूब बजाते हो, तेरी मुरली की टेर मेरा मन लिया हेर, मैं तो झूम झूम भरमाए रही बजी रे बजी तेरी शाम मुरलिया। जिस पेड़ के नीचे आप बांसुरी बजा, उस पेड़ की टहनी का एक छोटा सा पक्षी। अगर ये पक्षी भी आप नहीं बनाओ, मुझे पत्थर ही बनाना है, तो पाहन हूँ तो वही रस खान भयो जो छत्र पुरंदर कारण। जिस पर्वत को आपने अंगुली पे उठाया था, मैं एक सवाल पूछता हूँ, प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान ने कहते हैं कि ये कनिष्का छोटी अंगुली जो सबसे है, इसके ऊपर पहाड़ को उठाया था, गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो भगवान का ऐसे नाखून था, वो नाखून ऐसे मुड़ा था कि नहीं मुड़ा था? मालूम है? ऐसे ही बता दो, मुड़ा था कि नहीं मुड़ा था? अरे जब नाखून ही नहीं मुड़ा तो भगवान को वजन कहाँ से आया होगा? एक सोचने की बात है। तो देखो, किसी न किसी तरह से भगवान को याद करें, इस तरह से हमारा जीवन व्यतीत हो। परमात्मा की याद में यही उत्तम जीवन है। इसी को जीने के लिए यहाँ हम संतों महात्माओं के पास आते हैं। गुरु का आशीर्वाद हो हमारे जीवन में, उस परमात्मा की हमेशा याद रहे। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।